हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम विल्सन थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, यूलर 5 फंक्शन एंड फॉर्मेट थ्योरम डिस्कस किया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विल्सन से। इसकी स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, इसका कन्वर्स पार्ट देखेंगे एंड देन इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। सो विल्सन थ्योरम की जो स्टेटमेंट है दैट इज इफ p इज अ प्राइम नंबर देन p माइनस वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉड्यूलो p। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। अगर p जो है वो 7 हमारे पास गिवन है जो कि प्राइम नंबर है, तो हम इस तरीके से इस फॉर्म में इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस को लिख सकते हैं 7 माइनस वन फैक्टोरियल बिकॉज p माइनस वन है। सो ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉड्यूलो p। ओके, तो ये रिजल्ट हम विल्सन थ्योरम के थ्रू हमें मिलता है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। ये थोड़ा सा डार्क प्रिंट हो गया इस साइड का, बट मैं साथ के साथ बोलूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है। सो प्रूफ इज हियर वी हैव टू केसेस। केस नंबर 1 इज व्हेन p इज इक्वल्स टू 2। जब p की जो वैल्यू है, हम जो p प्राइम ले रहे थे, अगर वो p इज इक्वल्स टू 2 है तो सेम वही रिजल्ट हम देख रहे हैं विच इज़ ट्रू। यहाँ पर रिजल्ट ट्रू आ रहा है, यही सेम रिजल्ट हमने बोला है विल्सन थ्योरम के अकॉर्डिंगली। नाउ केस 2 ये है कि अगर p जो है वो कोई ऑड प्राइम है, तो उस केस में हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक एक्सपेंशन है, n फैक्टोरियल की एक्सपेंशन है, और वो एक्सपेंशन हमें मिली कैसे है। सो ये रिजल्ट है। हमें ये एक्सपेंशन किस तरीके से मिलेगी, अगर आप एक्सपेंड करते हो, एक्सपेंडिंग e टू द पावर x माइनस वन टू द पावर n by binomial theorem and using the series expansion of e to the power x in every term of expression obtain and then comparing the coefficient of x to the power 1 on both the sides of the expression gives the required result। तो ये सीरीज जो है, एक्सपेंशन जो है, अगर आप इस तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली, देन कोएफिशिएंट जो है कंपेयर करेंगे x टू द पावर n का दोनों साइड में, तो आपको ये रिजल्ट जो है वो मिलेगा। बट आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने सिंपली इसलिए बताया है कि ये जो रिज़ल्ट हमने यूज़ किया है उसके प्रूफ में वो कहाँ से आया है। सो हम कंटिन्यू करते हैं। ये n फैक्टोरियल के एक्सपेंशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अभी हमने p इज इक्वल्स टू 2 के केस के लिए ट्रू यहाँ पर प्रूफ किया है। अब हम p माइनस वन के लिए यहाँ पर देख रहे हैं। सो पुटिंग n इज इक्वल्स टू p माइनस वन, यहाँ पर n की जगह पे p माइनस वन कर दिया फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल्स टू, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में चेंज हो जाएगी जब आप n की जगह क्या करेंगे, सिंपली p माइनस वन पुट करेंगे। नाउ since p is a prime number then p is co-prime to all the number less than p। अगर p प्राइम नंबर है तो उससे लेस जितने भी नंबर होंगे उन सबका जीसीडी p के साथ क्या आएगा, 1 आएगा, सबसे वो को प्राइम रहेगा। ओके, सो बाय फॉर्मेट्स थ्योरम जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, इसका रिजल्ट हमें मिल सकता है दैट इज p माइनस वन टू द पावर p माइनस वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। क्या होता था उसमें रिजल्ट कि a यहाँ पर हम लिखते थे a, देन पावर जिसका भी हम मोड यहाँ पर आपने लिखा है p माइनस वन, वो हम माइनस वन करके लिखते थे, इस कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। ठीक है, अगर आपको फॉर्मेट थ्योरम में कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाला है p माइनस वन टू दी होल पावर p माइनस वन, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। अगर ये हम इसको सॉल्व करते हैं, लाइक मैं इसको इधर इस साइड शिफ्ट कर दूँ तो माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, लाइक p माइनस वन, यहाँ पर भी p माइनस वन, दिस माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो p हो जाएगा। ओके, इस तरीके से, क्योंकि इसको हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो यहाँ पर हमने टर्म लिखी है दिस इज ऑल डिविजिबल बाय p, तभी तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये इस पूरे नंबर को डिवाइड कर रहा है मॉडुलो p, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल है p का, तो हमने इसको दिस इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ p लिख दिया, क्योंकि मल्टीपल ऑफ p होगा तो ही डिवाइड करेगा। तो हमने p माइनस वन, इसकी पावर p माइनस वन इज इक्वल्स टू ये, दिस इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ p लिख दिया। नाउ और p माइनस वन टू दी होल पावर p माइनस, इस माइनस वन को इधर शिफ्ट किया तो ये क्या हो जाएगा m p प्लस में 1। आई होप दिस इज क्लियर। इक्वेशन नंबर 3 इसको हमने नाम दे दिया
जैसे हमने p-1 यहाँ पे p⁻p-1 लिखा है, क्योंकि हमने लेस देन p से लेस देन जितने भी नंबर्स पीछे होंगे, चाहे वो p-1 है या लास्ट तक हम जा रहे हैं, सबके साथ उसका जीसीडी जो है वो 1 है। तो इसी तरीके से जैसे अभी हमने 1 लिखा है फॉर्मेट थ्योरम की हेल्प से, बाकी पीछे के सारे नंबर्स के लिए हम लिख सकते हैं। तो देखिए p-1, p-2, p-3, बस यहाँ पे चेंज हो रहा है p-1, p-2, p-3, बाकी रेस्ट जो चीज़ें हैं वो सेम है। मैंने हर एक चीज़ जो है वो क्लियरली आपको बताई है। ये पेज में थोड़ा सा डार्क प्रिंट हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से शो नहीं हो रहा है। तो फॉर्मेट थ्योरम के रिजल्ट से जस्ट यहाँ पर चेंजमेंट आई है। नाउ इट इज़ क्लियर। तो लास्ट तक जब हम आएंगे तो हम जो हमारा प्राइम नंबर होगा लास्ट, वो हमें यहाँ पे 2 मिलेगा। तो हमने 2 तक कर रखा है, 2 टू द पावर p-1 इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ p+1, उसी सेम रिजल्ट से। सो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, अभी जो हमने वैल्यूज निकाली ना सारी, वो सारी वैल्यूज हमें उस एक्सपेंशन में पुट करनी है। जिस एक्सपेंशन में हमने n की वैल्यू p-1 पुट कर दिया था, या जिससे आप इक्वेशन नंबर 2 बोलो, उसी इक्वेशन में हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है। जब आप पुट कर लोगे तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी p-1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू mp+1। पहला आपका यही था कि m, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है मल्टीपल ऑफ p+1, देन p-1 c1 mp+1। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ को जो सब्सिट्यूट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए p-1 फैक्टोरियल, जो ऊपर वाली एक्सपेंशन है उसमें से हमने मल्टीपल ऑफ p इसको बाहर लिखकर ऐड, बाकी ये जितने भी टर्म्स है ये कॉम्बिनेशन के सारे हमने इधर लिख दिए हैं। नाउ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये एक टर्म है -1 टू द पावर p-1, p-1 c p-1 कॉम्बिनेशन का जो टर्म है, इसको हमने ऐड किया है एंड देन सब्ट्रैक्ट किया है। तो मल्टीपल ऑफ p प्लस p-1 c1, ये जो है टर्म हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। देन p-1 फैक्टोरियल mp, देन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी -1 टू द पावर p-1, देन -1 टू द पावर p-1, ये जो इधर था, एंड देन कॉम्बिनेशन वाली टर्म ये हमने जो करा था, तो लास्ट में हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम वी हैव दिस, मतलब इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इसका सम करूँ, बाइनोमियल थ्योरम में ऑल्टरनेटिव साइन चल रहे हैं, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है माइनस की पावर n। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है, माइनस की पावर -1 एंड टू दी पावर p-1, क्योंकि यहाँ पर n आप देखेंगे तो क्या चल रहा था, p-1 चल रहा है। तो जस्ट जब कंपेयर करेंगे तो ये फॉर्मूला जो है किस तरीके से चेंज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ गई। देन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 - 1 0 और ये सॉल्व हो जाएगा। देन यहाँ पर 1 आ जाएगा सिंपली हमारे पास। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी चेंजमेंट करने के बाद p-1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ p + 0 - 1। ठीक है, सॉल्व किया है जस्ट, और ये स्टेप आ गया। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली यहाँ पे -1 आ जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो +1 हो जाएगा। तो p-1 का फैक्टोरियल +1 इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ p। सो दिस इम्प्लाइज दैट p-1, ये क्या, ये जो टर्म हमें मिली है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ p हो गया। सो दिस इज डिविजिबल बाय p। इफ अगर ये मल्टीपल ऑफ p है तो ऑफकोर्स p इसको डिवाइड करेगा, और p अगर इसको डिवाइड करेगा तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और यही हमारी विल्सन थ्योरम थी। तो इसमें जहाँ पर आपको फोकस करना है वो बस वही है जो एक्सपेंशन की मैंने बात की कि सॉल्व कैसे करना है। जस्ट वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा जो भी मैंने आपको बताया। नाउ कन्वर्स ऑफ विल्सन थ्योरम। तो विल्सन थ्योरम का कन्वर्स पार्ट सिंपली ये है कि जो रिजल्ट अभी हमने प्रूव किया वो हमारे पास है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन क्या p जो है वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो उस पे हमारी ये कन्वर्स थ्योरम है। सिंस अब हमें ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो नंबर है वो p से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर ये p से डिवाइड हो रहा है तो किसी भी नंबर पे जो डिवाइड होगा वो हमने इस तरीके से kp कर लिया। ठीक है, प्लस में 0 क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है। डिवीजन एल्गोरिथम में भी चाहो तो आप ये बोल सकते हो, उसी की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, किसी न किसी नंबर पे उसको डिवाइड किया होगा उसने। सो दिस इज इक्वल्स टू kp फॉर सम k, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो p जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो हम ये ज्यूम करके चलते हैं कि p जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, बाद में इसको कॉन्ट्रडिक्शन की हेल्प से प्रूफ कर देंगे।
तो अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर अगर प्राइम है तो हम इसको इस तरीके से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या कंडीशन है कि जो P1 है वो 1 से बड़ा होगा और P से छोटा होगा। सेम विद दिस P2 1 से ग्रेटर होगा और P से स्मॉलर होगा। और इसी कंडीशन को आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पर इनइक्वालिटी अगर आप साइन लगाते हो, यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन है ये P1 P2 की वैल्यूज़, बट अगर आप लेस देन इज इक्वल्स टू का सिंबल यहाँ पे साइन इनइक्वालिटी लगाते हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, P-1 कर दो, एक कम करके हम बोल सकते हैं, या तो फिर ये इसके इक्वल होगा। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, सिंस ये जो अभी हमने लिखा कि P1 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और लेस देन इज इक्वल्स टू P-1 होगा, तो अगर आप P-1 का फैक्टोरियल निकालोगे तो हम क्या करते हैं कि लेस होती चली जाती है वैल्यू, तो कहीं ना कहीं बीच में एक बार आपका एक फैक्टर आपको P1 भी मिलेगा, ठीक है। कि लेस से अगर है 7 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, इस तरीके से हम चलते हैं फैक्टोरियल में। तो कहीं ना कहीं एक P1 भी आपको फैक्टर मिलेगा, किसका, P-1 फैक्टोरियल का। अगर ये इसका आपको फैक्टर मिलेगा सो हेंस जो P1 है दैट डिवाइड्स, मतलब P-1 इज डिवाइडेड, फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय P1, सो P1 डिवाइड्स P-1 फैक्टोरियल। अगर डिवाइड करता है तो किसी न किसी नंबर पे डिवाइड करेगा, उस नंबर को हमने यहाँ पर x ले लिया है। नाउ P इज इक्वल्स टू, हमने क्या बोला था, दो नंबर का मल्टीपल हम लेकर चल रहे हैं, और इस तरीके से हम लेकर अगर चल रहे हैं तो आप देखो डिवीजन एल्गोरिथम की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है। अगर आप यूँ लिखो A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में R, और यहाँ पर A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस R लिखते हैं तो रिमाइंडर क्या है, 0 है। दैट मीन्स कि जो P इज डिवाइडेड बाई P1 है, यहाँ पर ये इसको डिवाइड कर रहा है, किसी भी सपोज कर लो P2 नंबर पे डिवाइड कर रहा है, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो वही सेम चीज़ लिखी हुई है, P1 इज डिवाइड P। दिस इम्प्लाइज दैट, मान लो किसी नंबर y पे इसको डिवाइड कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पर लिया, सो P इज इक्वल्स टू y P1 फॉर सम y। अब हमें ये 2 और 3 वैल्यूज़ जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, और इक्वेशन नंबर 1 था वो ये था, P-1 फैक्टोरियल प्लस 1 में इज इक्वल्स टू KP, क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा था तो हमने वही सेम कि कोई किसी A नंबर पे डिवाइड कर रहा है तो वो मान लिया था। अब जैसे ही आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा इनकी वैल्यूज़, P-1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, KP1, सो इसकी जगह पर क्या आ गया, KP1, देन प्लस वन एज इट इज़, देन K एज इट इज़, देन P की वैल्यू पुट कर दी YP1, यहाँ पर P था ना तो इसकी वैल्यू पुट कर दी YPN, मतलब कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 की वैल्यूज़ जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे, P1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा KY-1। अब यहाँ पर P1 डिवाइड 1 इज डिवाइडेड बाई P1 आप बोल सकते हो, तो अब विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो P1 और P2 की वैल्यूज़ ली थी वही सेम डिविजन एल्गोरिथम भी आप मान सकते हो, इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में 0, रिमाइंडर इज 0, मतलब इसको डिवाइड कर रहा है। बट अभी हमने क्या बोला था कि जो P1 और P2 की वैल्यूज़ ले रहे हैं वो 1 से ग्रेटर ले रहे हैं, तो कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर मिल गया, मतलब एजप्शन जो लेकर चले थे वो गलत लेकर चले थे, और एजप्शन थी क्या कि प्राइम नंबर नहीं है, सो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, इसका मतलब P जो है वो प्राइम नंबर है। तो ये था इसका कन्वर्स पार्ट। अब हम आ जाते हैं लास्ट इसके विल्सन के एग्जाम्पल पे। सो इस एग्जाम्पल में इसके 4 पार्ट्स हैं, तो थोड़ा इंटरलिंक्ड भी है ये एग्जाम्पल। Using Wilson theorem show that 18 factorial plus 1 is congruent to 0 modulo 19, then same मॉडुलोस चेंज कर दिया है, नेक्स्ट में 23 दे दिया है, उसके बाद फिर से मॉडुलो जो है वो चेंज हो चुका है, 437 है, और उसके बाद फिर से मॉडुलो चेंज हो चुका है 430 सेम है, बट यहाँ पे एक जो डिफरेंस है वो ये है 875 इधर आ गया, ठीक है। सो लेट अस सी किस तरीके से सॉल्व करेंगे। So first solution is 18 factorial plus 1 is congruent to 0 modulo 19. Since we know 19 is a prime number, तो विल्सन थ्योरम की रिजल्ट से हम क्या लिख सकते हैं, P-1 factorial is congruent to -1 modulo P, जहाँ पे P की वैल्यू क्या है 19, वही सेम विल्सन थ्योरम का रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, 19 - 1 इज 18 फैक्टोरियल, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो सो फर्स्ट पार्ट इज़ वेरी सिंपल। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में है 18 फैक्टोरियल plus 1 is congruent to 0 modulo 23. Since 23 is a prime number, so फिर से विल्सन थ्योरम का जो हम यूज़ करते हुए यहाँ पर लिखेंगे 23 - 1 मतलब P-1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रेंट टू 0 मॉडुलो 23, और आप ये भी लिख सकते हो P-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रेंट टू, इसको उधर शिफ्ट करके -1 मॉडुलो 3, एक ही बात है।
देन 23 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 22 फैक्टोरियल हो जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। अब यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, 22 फैक्टोरियल है, इसका मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल। ठीक है, हमने 18 फैक्टोरियल पे आके इसलिए स्टॉप कर दिया क्योंकि यहाँ पे अभी हम ये रिजल्ट जो है फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट हम यूज़ करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे आके स्टॉप कर दिया है हमने। तो ये 18 फैक्टोरियल तक हो गया। अब 22 को हम कैसे लिख सकते हैं, 23 माइनस 1, ये इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 23 है तो 23 को डिवाइड करेगा, जस्ट हमें नेक्स्ट स्टेप में रिमाइंडर मिल जाएगा। नाउ 21 को भी कैसे लिख सकते हैं, देन अगेन 23 माइनस 2, 20 को 23 माइनस 3, 19 को 23 माइनस 4 और 18 फैक्टोरियल एज इट इज़, बाकी सारा स्टेप एक ही है। ना इस स्टेप में हमें रिमाइंडर मिल जाएगा -1, इसमें -2, इसमें -3, इसमें -4, रेस्ट बाकी की चीज़ें एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएगा। सो 14 इंटू 3 दैट इज़ 12, 12 इंटू 2 24 आ गया डायरेक्टली। देन 18 फैक्टोरियल प्लस में 1 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 23। 24 को हम फिर से कैसे 23 के अगर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, 23 प्लस 1। अब यहाँ पर क्या किया, 23 इंटू में 118 फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया। देन इसको इधर हमने फिर से मल्टीप्लाई किया तो कैसे लिख दिया, 1 अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंपली क्या हो जाएगा, 18 फैक्टोरियल प्लस में 1। आप चाहो तो यहाँ पे प्लस का ये +1 इधर और होगा। ओके, अब यहाँ पर आप देखो ये जो रिजल्ट था 23 फैक्टोरियल, 23 का मल्टीपल है ना, यहाँ पर 18 फैक्टोरियल प्लस 1 आएगा, तो आप ये करेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर ये देखो 23 मल्टीप्लाई समथिंग हो रहा है ना, तो मतलब 23 का मल्टीपल है, ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, बस यही तो बचा। फिर हमने दिस इम्प्लाइज दैट लिख दिया, 18 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 23, देन दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड पार्ट हमने देख लिया, अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। 18 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 437। सो वी नो कि 437 जो है अगर 19 एंड 23 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 437 मिलेगा, और 19 एंड 23 हमें इस तरीके से पता लगा है क्योंकि अभी जो हमने दो रिजल्ट देखे हैं उसमें 19 एंड 23 का यूज़ हुआ है। सो हमने दो जो रिजल्ट देखे हैं वो हमने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं, इसी वजह से हमने ऐसा लिखा है, बिकॉज मैंने कहा था कि सारे पार्ट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो 18 फैक्टोरियल प्लस में 1 0 मॉड्यूलो 19, ये हमने अभी फर्स्ट पार्ट में देखा। देन 23 का जो था, आप ये इसी क्वेश्चन में मान लीजिए फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, इसमें मत मानिए। देन 23 में भी अभी हमने जस्ट देखा 18 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 23। दोनों का एलसीएम अगर हम ले लें, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही 437 मिल जाएगा, क्योंकि आपस में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों प्राइम नंबर है, तो डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे 437 आ गया और यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था। सो लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। 18 फैक्टोरियल प्लस 875 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 437। सो इसमें सिंपली अगर आप देखोगे तो 437 का अगर ट्वाइस करते हैं या मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 874 आंसर आ रहा है, मतलब 874 पूरा डिविजिबल हो रहा है 437 से, एंड रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो इसी की हेल्प से हमने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को जब ऐड किया तो यहाँ पर 18 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस में 874 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। देन मॉड्यूलो 437 था, यहाँ पर मॉड्यूलो 437 सेम ही है, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो रहा है सेम ही नंबर से, तो मॉड्यूलो 437 आ गया। यहाँ पर 874 प्लस 1 875 हो गया, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम हिंट लेंगे कि हमें क्या प्रूव करना है। पहले अगर पार्ट्स वाला था तो हमने इसकी हेल्प से भी इसको प्रूव करने की कोशिश की है। सो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स अभी स्टिल बचे हुए हैं विल्सन थ्योरम के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।